मतलब स्लोप को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले नोटेशन समझो, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। इसको बोलते हैं dy बाई डी एक्स। क्या बोलते हैं? dy बाई डी एक्स। यही dy बाई डी एक्स तुम्हारा स्लोप होता है। तो स्लोप क्या हो गया तुम्हारा? डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? अब देखो, जो डिफरेंशिएशन है वो हमारा दो तरीका से निकलता है। एक तो है कि हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते हैं, और एक है हम फार्मूला से निकालते हैं। जितना भी फार्मूला अभी हम लिखवाएंगे उसका फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ एग्जिस्ट करता है, लेकिन चूंकि हम लिमिट अभी नहीं पढ़े हैं तो उसका प्रूफ आप समझ नहीं पाओगे, है ना। लिमिट यदि हम लोग नहीं पढ़े रहेंगे तो उसका प्रूफ नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में दोनों जो है आपको फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग वो जो चीज़ है फर्स्ट प्रिंसिपल, वो हम लोग लिमिट के बाद पढ़ेंगे। जब लिमिट पढ़ लेंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन एकदम चुटकी में बनेगा, बहुत आसान होता है। ऐसा मत समझिएगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल बहुत हवा होता है, बहुत ही आसान होता है। लेकिन चूंकि आप लिमिट नहीं पढ़े हो, एक पूरा चैप्टर है लिमिट का, तो जब उसको नहीं पढ़े रहोगे तो इसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ नहीं कर सकते हो। इस बात को याद रखिएगा। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं विदाउट फर्स्ट प्रिंसिपल, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और डिफरेंशिएशन का फार्मूला पढ़ेंगे। उस फार्मूला से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे हम लोगों को एक मोटा मोटी फिजिक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो समझ में आ जाए और मैथमेटिक्स का भी डिफरेंशिएशन समझ में आ जाए, ठीक ना। तो स्लोप का मतलब dy बाई डी एक्स, इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग बारी बारी से सारे फार्मूला को प्रूफ करेंगे और उससे ही क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। क्योंकि ये फार्मूला जो है तुम्हारा ABCD है, और वो जो है ये डिफरेंशिएशन जो है वो किताब है। तो ABCD जब सीखोगे तभी तो इंग्लिश की किताब को पढ़ोगे। तो ये बात आप याद रख लेना कि ABCD जैसे रटना है वैसे ही फार्मूला जो है डिफरेंशिएशन का याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन बना सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनाओगे। फर्स्ट प्रिंसिपल वाला कहानी हम इसके बाद को लिमिट पढ़ने के बाद हम लोग सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं पोलिनोमियल का डिफरेंशिएशन। तो हेडिंग डालिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल फंक्शन। सारे फार्मूला को आपको याद रखना है। जैसे हमारा मान लो y बराबर क्या रहे, मान लो x टू दी पावर n, और हमको इसका निकालना हो dy बाई डी एक्स। अब तुम जरा सोचो कि x का पावर n का ग्राफ खींच सकते हो? नहीं ना। एक्स स्क्वायर का खींच सकते हो, एक्स क्यू का खींच सकते हो। तो एक्चुअली सबका हम ग्राफ नहीं खींच सकते हैं, और जब सबका ग्राफ नहीं खींच सकते तो वहाँ का स्लोप देखने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए हम लोग फार्मूला सीख रहे हैं कि अगर y बराबर एक्स टू दी पावर n होगा तो जो इसका dy बाई डी एक्स आता है स्लोप, वो होता है n बाहर आ जाता है और x का पावर हम लिख देते हैं n माइनस वन। ये तुम्हारा dy बाई डी एक्स का सबसे पहला फार्मूला है। y अगर x का पावर n हो, अगर उसका डिफरेंशिएशन करना हो, मतलब ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n, y के जगह पे हम x का पावर n लिख सकते हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा तो n को बाहर कर लेंगे और x का पावर को हम क्या कर देंगे n माइनस वन। तो अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे y बराबर मान लो हमारा x का पावर 10 हो, अब हम इसका पूछे कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो यहाँ पे फार्मूला क्या है कि n रहता है तो n बाहर आता है और x में जो होता है n माइनस वन हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और इंटू एक्स का पावर 10 माइनस वन, यानी कि 10 इंटू एक्स का पावर कितना 9 हो जाएगा। अब मान लो y बराबर तुम्हारा हम कर दिए x का पावर मान लो 3/2 कर दिए, और हम पूछे कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो क्या होगा जरा बता दो।
जैसे x का पावर n में n बाहर होता है और x का पावर में हम लोग जो होता है उसको 1 से घटाते हैं, ठीक उसी तरह से 3/2 बाहर और x का पावर 3/2 -1। तो अब 3/2 -1 करना है तो बाई 1 कर लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, ऊपर में 2 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 और -2। इसका मतलब कितना हो गया डिफ्रेंसिएशन इसका, 3/2 इंटू एक्स का पावर 1/2। समझ में आया, बोलो। अब जो है हम और 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एकदम हम लोग आराम से आगे बढ़ेंगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रिंट करते रहिएगा। अब मान लो हमको y बराबर ये दिया हुआ हो 1/x दिया हुआ, मान के चलो इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना हो, तो सबसे पहले हमको dy/dx निकालने के लिए क्या हम इस y को ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर -1। अब x का पावर -1 लिख लेंगे तो dy/dx के लिए हमारा फॉर्मूला अब काम करेगा कि अगर x का पावर n रहता है तो n पहले बाहर होता है तो -1 बाहर, फिर x का पावर n-1 तो n अब की बार -1 है, इसमें से 1 घटाएंगे तो इसका मतलब dy/dx कितना हो जाएगा हमारा, -1 इंटू एक्स का पावर -2। अब जरा बताओ कि dy/dx कितना आ जाएगा हमारा, -1 अपॉन एक्स का पावर -2 को हम नीचे अगर ले जाएं तो प्लस में पावर हो जाएगा, बोलो। तो ये याद भी रखिएगा, ये हम बोल देते हैं, नोट लिखवा देते हैं, नोट करके। ये तो फार्मूला हो गया, और नोट नंबर ए में आप याद रखिएगा कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/x कभी भी मिले और x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना हो तो फार्मूला हो जाता है -1/x²। ये आप रटिएगा फार्मूला की तरह, क्योंकि ये ज़्यादा आता है। कोई दिक्कत? ये नोट नंबर ए है, आप इसे याद रखिएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आते हैं, मान लो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं तुम्हारा डिफ्रेंसिएशन का ही। मान लो कि हम y बराबर मान लेते हैं √x। अगर इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना हो तो सबसे पहले x का पावर में इसको कन्वर्ट करने सीखो। x का रूट जो होता है वो एक्चुअल में x का पावर क्या होता है, 1/2 होता है। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान लें कि x का पावर रूट का मतलब यहाँ पे 2 होता है, वो 2 डिवाइड में चला जाता है x के पावर में। समझ में आया बात? तो इसका जो dy/dx होगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे, x का पावर n है तो n बाहर और x का पावर n-1 तो 1/2 -1 तो ये 1/2 हो गया। अब x का पावर कितना होगा यहाँ पे बताओ, 2 एलसीएम हो गया, ये 1 - 2 तो ये कितना हो गया, 1/2 इंटू एक्स का पावर -1/2। समझ में आया? अब जो x का पावर -1/2 है उस माइनस को नीचे करेंगे तो माइनस बदल जाएगा प्लस में, तो 1/2 और x का पावर नीचे आएगा तो +1/2। अब अभी 1/2 को क्या लिखने सीखे हो, √x लिखने सीखे हो। तो इसका मतलब जो dy/dx आया वो क्या आया, 1/2 और इसको हम नीचे में लिखेंगे √x। तो ये भी आप नोट नंबर बी करके याद रख लेना, ये भी बहुत ज़्यादा आता है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ √x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है हमारा, 1/2 √x। जितने भी फार्मूला अभी लिखवाने जा रहे हैं उसको आपको रटना ही रटना है, वो ABCD है, उसको नहीं याद रखोगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। रो के याद करो, गा के याद करो, जैसे याद करना है करो, लेकिन याद करना है। तो √x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/2 √x। 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, -1/x²। और दोनों का बाप कौन है, x का पावर n, यहीं से वो आया हुआ है, x का पावर n से, n इंटू एक्स का पावर n-1। समझ में आया? अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। अगर हम बोले तुमसे
अगर हम तुमसे बोले कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट नंबर, जैसे y बराबर हम मान लो c मान लिए, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो अभी अभी हम लोग सीखे हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अभी ना बनाए हैं कि dy बाई डी एक्स का मतलब स्लोप होता है स्लोप। और अगर स्लोप देखें कांस्टेंट नंबर का तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, तो एक्स एक्सिस के जो भी लाइन पैरेलल होगा उसका स्लोप 0 होगा, ये याद रख लेना, चाहे वो कोई भी लाइन हो। अगर वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो गया तो उसकी स्लोप 0 हो जाएगी, और अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया तो उसका स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा। ये दो बातें आप याद रखना। तो कभी भी अगर कांस्टेंट नंबर मिले आपको y बराबर 10, इसका स्लोप डिफरेंशिएशन पूछे dy बाई डी एक्स क्या होगा तो 0। y बराबर 5/2, चाहे -5/2 कुछ भी हो, उसका dy बाई डी एक्स क्या होगा आपका 0। याद रहेगा? बोलो। तो कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये बात आप याद रखिएगा। अब जैसे आगे अब हम देख रहे हैं इसमें कि अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ इसका रहे मतलब y बराबर अगर तुमको दे दे kx, अब पूछे डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो वो डायरेक्ट आप k लिख सकते हो। डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? k। kx का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? k। आप कहोगे ये सर कैसे? तो हम कहेंगे k तो हमारा एक कांस्टेंट नंबर है, k तो एक कांस्टेंट नंबर है, x को ही ना डिफरेंशिएट करना है। बोलो। चलो सबसे पहले ये सीख लो, y बराबर अगर x हो, इसका डिफरेंशिएशन पूछेंगे तो क्या होगा dy बाई डी एक्स। क्या तुम x का पावर माने y बराबर x को x का पावर 0 लिख सकते हो? बोलो। अब x का पावर 0 को हम x का पावर n की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? सॉरी, x का पावर 0 नहीं लिख सकते यार, x का पावर 1 न लिख सकते हैं। y बराबर x को x का पावर 0 थोड़ी लिख सकते हैं, y बराबर x को x का पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1 n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। तो ये कितना हो गया? 1 इंटू एक्स का पावर 0 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया? 1। dy बाई डी एक्स कितना हो गया? 1। इसका मतलब y बराबर x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो y बराबर अगर kx का पूछें तो हम dy बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ kx विथ रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे, तो k बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है तो, और x के रेस्पेक्ट में करना है, x ही वेरी कर रहा है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। बात समझ गए? इसीलिए डिफरेंशिएशन ऑफ kx क्या आता है? k आता है। याद रहेगा? बोलो। बोलो। अब सुनिए, अब जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन सीखेंगे डायरेक्ट करने, है ना। आप ये याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ अगर मान लीजिए 2 गो फंक्शन हो जाए, 2 गो फंक्शन को अगर एक साथ अगर आपको डिफरेंशिएट करना पड़े, चाहे जोड़ हो चाहे घटाव हो, तो आप बारी बारी से उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब पहले आप डिफरेंशिएशन fx का कर लीजिए x के रेस्पेक्ट में, फिर gx का कर लीजिए x के रेस्पेक्ट में। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, और डिफरेंशिएशन ऑफ gx विथ रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं। कहने का मतलब क्वेश्चन किस तरह का होगा आपका वो देखिए। क्वेश्चन होगा मान लीजिए, हाँ ये चैन रूल नहीं है, दिस इज़ नॉट अ चैन रूल। ये देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि y बराबर आपको 2 फंक्शन दिया हो, जैसे एक फंक्शन दिया हो x का पावर मान लीजिए 5 और प्लस अगला दिया हो मान लो x का पावर 8। 2 फंक्शन दे दिया और पूछा कि डिफरेंशिएशन बताओ dy बाई डी एक्स बताओ।
तो यहाँ पे यही मतलब है कि एफ एक्स जो है वो एक्स का पावर 5 है और जी एक्स जो है एक्स का पावर 8 है। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या करो कि इसको अलग डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको अलग डिफ्रेंशिएट कर दो। तो एक्स का पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? अभी अभी हम सीखे हैं ना, एक्स का पावर n का डिफ्रेंशिएशन n इंटू एक्स का पावर n-1। तो उसी तरह एक्स का पावर 5 का क्या हो जाएगा? 5 इंटू एक्स का पावर 5-1, फिर प्लस एक्स का पावर 8 का क्या होगा? 8 इंटू एक्स का पावर 8-1 होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ? 5 और एक्स का पावर 5 में से घटा 4 प्लस 8 इंटू एक्स का पावर 7। समझ गए बात को? बोलो। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, मान लो y बराबर एक्स का पावर 10 हो और माइनस एक्स का पावर 5 हो। तो अब हम बोले कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? तो ज़रा बताओ क्या होगा? 10 इंटू एक्स का पावर 10-1 और माइनस 5 इंटू एक्स का पावर 5-1। इसका मतलब ये हो गया 10 इंटू एक्स का पावर 9 और माइनस 5 इंटू एक्स का पावर 4। तो ज़रा सोचो ना कि क्या हम लोग अब डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि 5 बाहर लिख लें, एक्स का पावर 1 कम कर दें, 4 कर दें, 8 बाहर लिख लें और एक्स का पावर 7 लिख लें? क्या बार बार n-1 करने की ज़रूरत है क्या? जैसे एक्स का पावर 10 है तो आंसर क्या आया? 10 इंटू एक्स का पावर 9, एक्स का पावर 5 है तो 5 इंटू एक्स का पावर 4। ठीक है। तो अब जो है इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं पहले तो। अब यहाँ पे मान लो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, y बराबर 3x³ या 3x मान लो 5 कर दिए, माइनस या प्लस 5x7 कर दिए। अब हम डिफ्रेंशिएशन पूछ रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो ये कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, ये बाहर रहेगा। और x का पावर 5 का क्या होगा? 5 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस ये 5 रहेगा एज इट इज़, बाहर रहेगा। x का पावर 7 का डिफ्रेंशिएशन 7 इंटू एक्स का पावर 6। कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा 5 या 15 एक्स का पावर 4 प्लस 7-5 35 एक्स का पावर 6। तो यहाँ भी गौर करने वाला बात है, मतलब हम तुमको अब चीज़ों को फास्ट करने सिखा रहे हैं कि आप फास्ट बनाने कैसे सीखोगे। जैसे 3x का पावर 5 है तो यहाँ पे नहीं लग रहा है कि 5 और 3 का गुना हुआ है। अरे 5 या 15 एक्स का पावर 4, 7-5 35 और एक्स का पावर 6। एक्चुअली बेसिकली ये यहाँ आएगा तो गुना में ही ना होगा। तो इसीलिए हम लोग अब फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। जैसे x का पावर मान लो -2 हो गया और 2 यहाँ भी है मान के चलो, और -5 x का पावर मान लो -7 हो गया। अब हमको डिफ्रेंशिएशन करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो ये तो हम जानते हैं ना कि ये जो -2 आएगा नीचे, उसका इस 2 के साथ क्या होगा? गुना होगा। तो ये -2, चलो अभी अगर टेंशन में हो जाता तो पहले प्लस वाला ही कर लो। चलो प्लस वाला ही करो, पहले माइनस वाला सिखाएंगे फिर। तो ये जो है 2 नीचे आएगा तो ये 2 दूना के 4 और x का पावर अब 2 में से 1 हो गया, माइनस 7-5 35 और x का पावर 6 हो गया। ये समझ में आया? बोलो, समझ में आ रहा है? अब जैसे y बराबर मान लो हो गया मान लो 3x और ये हो गया -7x का क्यूब। अब हम डी वाई बाई डी एक्स पूछे तो कितना होगा? 3x का 3। अभी ने बताया कि x का क्या हो जाता है? k हो जाता है। रटे रहो डायरेक्ट, और नहीं तो तुम x का पावर 1 कर लो तो 3 एकम 3 होगा ना। x का पावर 1 घटाओ 1 में से तो 0, तो x का पावर 0 1 ही ना होगा। तो इसीलिए डायरेक्ट 3x का 3 ही याद रखो। -7x³ है तो 7 या 21 और x का पावर 2
बात समझ में आ रही है? अब धीरे धीरे अब माइनस वाला लेते हैं। जैसे y बराबर मान लो 3x का पावर -2 हो गया, अब प्लस 5x का पावर चलो 4 हो गया। तो यहाँ पे dy/dx पूछेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो 3 का -2 में गुना करो तो -3 दूना के 6 होगा। अब x का पावर -3 लिखें कि -1 लिखें? -2 में से -1 घटाओगे ना तो -3 हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखोगे। फिर प्लस ये 5 के 20 हुआ और यहाँ x का पावर 4 में से घटेगा तो 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? अब जैसे मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं। y बराबर अगर हम ले ले √x और प्लस 3x²। अब हम बोले कि dy/dx बताओ, तो अब जरा बताओ कि इसको पहले चेंज करो x का पावर 1/2 में, अब फिर 1/2 बाहर करके डिफ्रेंसिएशन करो। उससे अच्छा है कि √x का डिफ्रेंसिएशन हम याद करवाए थे, उसको रटे हुए रहो। क्या होता है? 1/2 √x होता है, तो उसको रटे रहो, और नहीं तो आपको x का पावर 1/2 करके बनाना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि √x को याद रखे रहो, 1/2 √x, फिर प्लस 3 दूना के 6, x का पावर 2 में से गया 1। सही है, सही है ना? अब मान लो तुमको dy/dx निकालना हो किस चीज़ का? एक फंक्शन देते हैं y बराबर √x और प्लस 1/x। अब इसका dy/dx निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? बोलो dy/dx। √x का क्या लिखेंगे? 1/2 √x, याद रखना 1/√x नहीं, केवल 1/2 √x। अब 1/x का भी याद करवाए थे, याद करो। रटना पड़ता है, जब रटोगे तब तुम्हारा फास्ट कैलकुलेशन होगा। 1/x का डिफ्रेंसिएशन याद करवाए थे, x के रिस्पेक्ट में -1/x²। तो ये हो जाएगा, प्लस है पहले से, लेकिन जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस आएगा, तो -1/x²। याद रहेगा? बोलो। तो ये आप चीज़ को समझिएगा। तो अब जो है हम लोग को लग रहा है कि अलजेब्रा जो है हम बहुत ज़्यादा सीख लिए, है ना? बहुत ज़्यादा सीख लिए। y बराबर अगर मान लो x का पावर -5/2 हो और प्लस मान लो 7x का पावर -3/2 हो, इसका डिफ्रेंशिएशन करना हो। यहाँ पे मान लो हम 2 भी लिख देते हैं, और यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे भी हम मान लो 4 लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। तो अब अगर डिफ्रेंशिएशन करना होगा dy/dx, तो सबसे पहले तो इसका इसमें गुना होता है, मालूम है। तो 2 गुने -5/2 होगा, और x का पावर क्या होता है? n-1 होता है। तो -5/2 और -1 होगा, फिर प्लस 4 बाहर रहेगा, ऊपर से -3/2 इंटू में आएगा, और x का पावर -3/2 -1। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कट न जाएगा, तो -5 x का पावर कितना होगा? ये देखो, इसको हम 5 का आधा कहते हैं, 2.5। 5 का आधा कितना होता है? 2.5। 2.5 में हम 1 रुपया जोड़ रहे हैं, मैंने जोड़ रहे हैं क्योंकि दोनों माइनस है, तो 3.5 रुपया होगा। 3.5 रुपया को लिखने का अधिक तरीका है कि 7 का आधा लिख दो। 7 का आधा मतलब 3.5। फिर ये देखो, ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4, तो -3 दूना के 6 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस छुपा है। अब फिर x का पावर देखो, ये 3 का आधा है, 3 का आधा 1.5 रुपया होता है। 3 का आधा 1.5 रुपया, 1 रुपया जोड़ रहे हो तो 2.5 रुपया हुआ, तो वो 5 का आधा 2.5 रुपया बोला जाता है। तो -5/2 आप एलसीएम लेके कर सकते हो। तो ये क्या, ये पूरा तुम्हारा पोलिनोमियल समझ में आया कि नहीं आया? प्रिंट कर लीजिए।